मुकेश अंबानी और रतन टाटा। दोस्तों, इनाम सुनते ही दिमाग में नोटों की गड्डियां और आलीशान रहन सहन तो आ ही जाता होगा, क्योंकि आखिर ये लोग देश के सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में शुमार हैं। किसी ने टेलीकॉम जगत से लेकर पेट्रोलियम तक अपने पैर पसारे हुए हैं, तो कोई देश भर में लोहे, नमक और ऑटोमोबाइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन दोनों इंसानों के बीच व्यापार की प्रतिद्वंदिता देखने को तो मिलती रहती है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मुकेश अंबानी और रतन टाटा के रहन सहन के बारे में कि आखिर कितनी आलीशान जिंदगी है इनकी और आखिर इस रेस में कौन आगे है और कौन पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि अमीरी के मामले में मुकेश अंबानी रतन टाटा से आगे हैं, जबकि कंपनीज की बात करें तो दुनिया के दूसरे सबसे महंगे घर के मालिक मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनियां हैं। वहीं सिंपल लिविंग पसंद करने वाले रतन टाटा रहते तो सिंपल से बंगले में, लेकिन इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां लिमिटेड सेक्टर में ही काम कर रही है, वहीं टाटा ग्रुप लगभग हर क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल इत्यादि। तभी तो सब्सिडीज कंपनी ज्यादा होने के चलते टाटा कंपनीज का मार्केट कैपिटल रिलायंस कंपनी से ज्यादा ही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मुकेश अंबानी रतन टाटा से इतने अमीर कैसे हुए, तो बता दें कि आज एशिया के सबसे अमीर शख्स का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, और उसकी वजह है रतन टाटा की दरियादिली। क्योंकि अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथ में ले लें, तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस में 48% शेयर के मालिक हैं। जब लगभग आधे शेयर ही उनके नाम है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने से आदमी की वैल्यू बढ़ती थी। इसीलिए सितंबर 2020 में मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $88 बिलियन हो गया। वहीं रतन टाटा की बात करें तो वो कंपनी में 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी कंपनी का 66% शेयर उन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट, जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन, आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। रतन टाटा अपने फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए अपनी कंपनी का 2/3 हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। अगर चैरिटी वाले शेयर भी वो अपने नाम कर लें, तो वो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के भी नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन होंगे। दूसरा बड़ा कारण है जैसे खर्चे वैसे चर्चे। दोनों के पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, लेकिन एक के बड़े हैं खर्चे तो दूसरे के कम होते हैं चर्चे। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। ऐसा ही कुछ अंबानी के साथ भी है। दुनिया भर में उनके चर्चे हुए जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर 110 करोड़ रुपए खर्च किए। बीवी को एक नहीं बल्कि 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का बंगला, करोड़ों का आलीशान प्राइवेट जेट और कई लग्जरी कार गिफ्ट की हैं, जिनके भी खूब चर्चे हुए थे। मुकेश अंबानी के पास एक स्पेशल याट भी है जो सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है, जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपए थी। उसकी तरह ही एक लग्जरी लाइफ जीती है नीता अंबानी। और तो और मुकेश अंबानी ने तो अपने नौकरों को भी लग्जरी लाइफस्टाइल की सुविधा दे रखी है। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा जी की बात करें तो वो शुरू से ही सिंपल लाइफस्टाइल पसंद करते रहे। उनका घर काफी सिंपल और एलिगेंट है। वो कोई बड़ा खर्चा नहीं करते। उन्होंने हमेशा अपने पैसों को नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, ताकि उनकी कंपनी और देश दोनों आगे बढ़े। उनका टाटा हेल्थ केयर 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में फैल गया है। टाटा ग्रुप सोशल वर्क में भी काफी आगे है। यही कारण है कि मुकेश अंबानी एक सिंपल सा गुलाब भी खरीद ले तो सुर्खियां बन जाता है, जबकि सोशल वर्क में आगे रतन टाटा की समाज सेवा इतनी उजागर नहीं होती, क्योंकि वो खुद काम को छुप छुपा कर रहे हैं। दोनों ही हस्तियों ने अपने काम और मेहनत के दम पर नाम कमाया, लेकिन एक की छोटी से छोटी चीज खबर बन रही है और दूसरा दुनिया की नजरों से छिपते छिपाते बड़े से बड़े काम कर रहा है। तो ऐसे में अपने खर्चे की चर्चा करना वाकई में जरूरी है। क्या सच में इसी की बदौलत आपके चर्चे होते हैं? इसे लेकर आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी या रतन टाटा, किसका शो ऑफ ज्यादा है? कमेंट में हमें जरूर बताएं दोस्तों। चलिए अब इन 2 बिजनेसमैन की स्ट्रगल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं। शुरुआत करते हैं टाटा ग्रुप की टेक्सटाइल कंपनी से, जिसकी शुरुआत 21,000 रुपए में की गई थी, जिसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनी को 21,000 से 5 लाख करोड़ तक ले जाने का सफर आसान नहीं था। 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हो गया था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी तरह आ गई थी। फिर परिवार को संभालने के लिए उन्होंने अपनी पाई जोड़कर 21,000 रुपए में टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया, और जैसे ही वो इस काम में सफल हुए, उन्होंने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू कर दी। इस बिजनेस में उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ। फिर उन्होंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया जिसका फायदा सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पूरे देश को होने वाला था। हालांकि उनका ये सपना वो खुद पूरा होते नहीं देख पाए थे, लेकिन उनके बेटे दोराबजी टाटा उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे थे।
उन्होंने आयरन, स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्थापित कर पिता का सपना पूरा किया। साथ ही उन्होंने भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया। जब उनका भी देहांत हुआ तो साल 1938 में टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ले ली और उन्होंने अपनी 14 कंपनियों को चलाते हुए कंपनियों का आंकड़ा 14 से 95 कर दिया। इतना ही नहीं, जेआरडी टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसे सरकार ने जब अपने अंडर किया तो उसे एयर इंडिया का नाम दिया था। इन सब 3 पीढ़ियों के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने बखूबी अपने विरासती बिजनेस को ग्लोबली फेमस किया। आज देश के बहुत से युवा नागरिक टाटा ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं, तभी तो आज कंपनी का नेटवर्क 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। चलिए अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की, जिनकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान शानदार बंगला बना लेता है। इनका शानदार घर एंटीलिया में 6 फ्लोर की जो शानदार पार्किंग है, उतने एरिया के बिल्डिंग्स में मुंबई की आधी जनसंख्या रहती है। लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। धीरू भाई अंबानी ने इस नाम और शोहरत को कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो विदेश में नौकरी करने के लिए जब गए तो वहां उन्होंने अपनी कमाई जोड़ी और फिर मुंबई में वापस एक चौल में रहने आ गए। जैसे तैसे कर धीरू भाई अंबानी ने लंबे संघर्ष के बाद रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू किया, जो मसालों और यार्न्स में ट्रेंड करता था। जैसे ही उनका ये काम सेट हुआ तो उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। पहले विमल अपने ग्राहकों को लुभाने में फेल हुआ, जिसके बाद उनके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और स्टॉक बेचने का काम भी खुद धीरू भाई अंबानी ने किया। ये वो वक्त था जब लोगों को इन्वेस्टमेंट की कोई जानकारी नहीं होती थी। इसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को हुआ। कुछ ही सालों में 70,000 का रेवेन्यू साल 2002 में 75,000 करोड़ का हो गया। उनके चल बसने के बाद उनके बेटों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को संभाला। मुकेश और अनिल को बिजनेस बांट दिया गया, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग था। जहां अनिल अंबानी ने कहा कि उनका नेटवर्थ 0 हो गया, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 9,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा पहुंच गया है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 2 सबसे अमीर इंसानों की कहानी। आपको बतौर इंसान रतन टाटा और मुकेश अंबानी में कौन ज्यादा बेहतर लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।